हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम जुड़े हैं आपके साथ प्रीव्यू शो को लेकर। मैच नंबर 25 मुंबई और बैंगलोर। देखा जाए तो दोनों ही टीमें अपने आप को एक जैसा पा रही है। एक ने एक मैच जीता है 5 मैचों में से, वो है बैंगलोर। वहीं मुंबई जो थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है, पिछला मैच जीतकर अपने घर पर थोड़ा सा अपने आप को बेहतर पा रही है। मैं हूँ वैशाली, मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? क्या हाल है आपके? बढ़िया हूँ। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर होगा ये ज़बरदस्त मुकाबला। बहुत महीनों बाद हम विराट और रोहित को आमने-सामने देखेंगे। मौका बन रहा था इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, पर तब विराट ने छुट्टी ली थी। पर अब एक बार फिर मौका है कि हम इन दोनों खिलाड़ियों को आमने-सामने देखें। इसीलिए दोनों के रहते हुए पूरा मैदान खचाखच भरा रहने वाला है। बिल्कुल, सपोर्ट दोनों ही टीम को बढ़िया-सा मिलेगा और दोनों ही टीमें कहीं न कहीं ना लय ढूँढ रही है। अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत जा रहा है, क्या गलत क्या सही जा रहा है, और लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है जिससे ये इस वाले मैच से दोनों टीमों का आगे का फ्यूचर थोड़ा-सा डिसाइड हो जाए। क्योंकि ये जीत बैंगलोर के लिए जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी मुंबई के लिए भी है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले मुंबई से, क्योंकि वो जीती है और उनके घर में ये मैच होने वाला है। तो सर, सबसे पहले तो बताइए, आप उनके लास्ट परफॉर्मेंस से कितना खुश हैं? अभी तक क्या कमी नज़र आ रही है, अभी भी अगर है तो? और प्लेइंग 11 में आप कोई बदलाव देखते हैं? देखिए, अभी भी उनकी लाइनअप में मुझे लग रहा है उनकी जो स्पिन गेंदबाजी है ना, उनकी कमज़ोर कड़ी है। मुझे लगता है कि वो स्पिन गेंदबाजी को लेकर मुझे चिंता है। मेरे ख्याल से पीयूष चावला पिछले 1-2 साल उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया था, पर अब वक़्त हो चला है कि उनके जगह पर आप श्रेयस गोपाल को उतारें और नेहाल वधेरा को किसी तरह टीम में जगह मिलने की ज़रूरत है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बदलाव करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि मोर और लेस जो उनकी फर्स्ट चॉइस 11 है वो खेल रही है। हाँ, बिल्कुल, सूर्या के आने के बाद तो और थोड़ी मिडल ऑर्डर उनका अच्छा नज़र आता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि पीयूष चावला जिस हिसाब से वो जाने चाहते थे, एक्सपीरियंस लास्ट ईयर उन्होंने जो करके दिया, इस बार थोड़े-से फीके नज़र आते हैं। आपने बात करी कि श्रेयस गोपाल को उतारिए, लेकिन आपको लगता है कुमार कार्तिकेय भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? कुमार कार्तिकेय बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैंने काफ़ी लोगों से बात किया जो कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय भारत में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर है। काफ़ी तारीफ़ सुनी है उनके बारे में, वो कहते हैं बहुत यूनिक स्पिनर है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। तो आई थिंक उनको भी आप देख सकते हो। पर अगर आप एक ऐसे विकल्प को देखना चाहते हैं, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीयूष चावला के लिए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, तो वो श्रेयस गोपाल मेरे ख्याल से फिट बैठेंगे उस लिहाज से। और आपने बात करी सर, हाँ, कुमार कार्तिकेय की। मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैं रणजी ट्रॉफ़ी बड़े अच्छे से फ़ॉलो कर रही थी। वैसे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट उन्होंने ना रणजी ट्रॉफ़ी में कुछ चाइनामैन गेंदें भी डाली है, जो कुलदीप यादव करते हैं। तो एक वेरिएशन उन्होंने अपने गेम में ऐड किया है और कहीं-कहीं पे कुछ क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई है टेलेंडर्स के साथ या फिर कोई टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ। तो आपको थोड़ा-सा एज वहाँ पर भी देते हैं। सब सिर्फ़ एक इनसाइट है, हमें नहीं पता वो ऐड होंगे कि नहीं। जैसे लास्ट टाइम आपने मोहम्मद नबी को इंक्लूड किया था कंसिडरिंग दिल्ली में लेफ्ट हैंड बैटर्स है, इस बार राइट हैंड बैटर्स हैं बैंगलोर के पास। आप कुमार कार्तिकेय के साथ ज़रूर जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल जा मौका सकते हैं, देना चाहें तो। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और बदलाव आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता कोई और बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीम काफ़ी सेटल्ड नज़र आ रही है यहाँ पर। और कोई बदलाव की दरकार ही नहीं है यहाँ पर, जहाँ तक मुंबई की बात है। जीत कर आ रहे हैं, तो मतलब अगर हारते तो कोई और बदलाव करते, वरना मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्पेशली एक प्लेयर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, हार्दिक पांड्या। पहले जब इनिशियल मैचेस हुए तो हमने देखा कि उन्होंने ओपनिंग करी, मतलब बॉल बॉल से पहला ओवर डाला। लेकिन कुछ मैचों से हम देख रहे हैं 2 या 3 कि उन्होंने एक भी बॉल नहीं डाली है। तो क्या उनको फ़िटनेस से लेकर कंसर्न है या फिर क्या कुछ और बात है? और साथ ही उनका स्ट्राइक रेट, जहाँ पिछला मैच जो रोमारियो शेफर्ड का वो ओवर ही डिफरेंस रहा दिल्ली कैपिटल और उनकी जीत और हार में। तो क्या कहेंगे आप उनकी दोनों बॉलिंग पर भी और बैटिंग पर भी? आई थिंक वो धीरे-धीरे अपना लय में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं गेंदबाज़ी करूँगा। तो आई डोंट थिंक अब मतलब पिछले मुकाबले में उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी गेंदबाज़ी की। पर आई थिंक ओवरऑल ही इज़ ऑलमोस्ट बैक टू हिज़ बेस्ट। तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा उनके बारे में। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं वो वही रोल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो जीटी के लिए करा करते थे, जहाँ पर अगर शुभमन जल्दी आउट होते थे, तो वो तीसरे या चौथे नंबर पे आकर थोड़ा-सा पारी को एंकर करते थे। क्या वैसा ही रोल है और क्या उसी रोल की इस मुंबई इंडियन में ज़रूरत है?
जरूरत तो नहीं है, पर आई थिंक पिछले मुकाबले में उनको लगा कि उनको थोड़ा उस तरह की एक पारी खेलनी पड़ेगी। पर आप देखोगे कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, उनकी रणनीति भी बदलेगी खेलने के मामले में। ठीक है, इसी के साथ आप बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए इस लाइनअप में इस वक्त जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव कुछ कमाल करे, वापसी कर रहे हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है तिलक वर्मा, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज ऑल्सो ड्यू फॉर अनदर बिग स्कोर मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। जहां पर बॉलर्स 9-9, 10-10 या 11-12 के इकोनॉमी रेट से रन लीक करते हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह ऐसा स्पेल डालते हैं, चाहे वो इतने विकेट्स ना ले, लेकिन उनका वो 4 ओवर ही डिफरेंस बन जाता है अपोजिशन और मुंबई इंडियंस के विनिंग या लूजिंग कॉज का। सो बिल्कुल जसप्रीत बुमराह इज वन टू वॉच आउट फॉर। लेकिन मैं एक और नाम देना चाहूंगी, रोहित शर्मा। अच्छे फॉर्म में नजर आए, पावर प्ले अगर पहले बैटिंग आती तो बेहतरीन तरीके से उसका यूज करते। कल भी आप उन पे जरूर निगाह रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन पर बात भी करते नजरें, हैं बिल्कुल नजरें रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब बात करते हैं हम बैंगलोर की। बहुत बहुत सारी चीजें हैं बैंगलोर के बारे में बात करने के लिए, शायद हमारे टाइम कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी तीन चार चीजें सर जो आप बताना चाहेंगे कि अभी अगर आप बैंगलोर के खेमे में होते तो क्या बदलाव लाते ताकि उनकी गाड़ी फिर से पटरी पे आए और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। बदलाव ये करता, मैं बदलाव से ज्यादा है कि एक खोज करता। क्योंकि बहुत साल पहले शेखर कपूर एक पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम था टाइम मशीन। तो मैं टाइम मशीन में जाता और दिसंबर के ऑक्शन में जाता और फिर काफी बदलाव करता। तो आई थिंक वो टाइम मशीन, चूंकि ना शेखर कपूर ने बनाया जिसमें आमिर खान भी एक्ट करने वाला थे रवीना टंडन के साथ, ना वो उन्होंने पिक्चर बनाया, ना टाइम मशीन वाकई में बना है जिंदगी में। तो आई थिंक वापस वापस जाने का कोई मौका नहीं है। तो जो है सो है, उनके पास और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और वो जिस दुविधा में है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और आई थिंक दैट उनको बहुत कड़े फैसले, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर उनको आने वाले सालों में नए ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन अगर हुआ तो उसमें कोई उनको फायदा मिले या ना मिले। उसके लिए जरूरी है कि वो कड़े फैसले उठाए, कि इस साल का टूर्नामेंट तो मुझे लग रहा है उनके हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा है। सर आपने कर ली ऑक्शन की बात, बिल्कुल मान लिया मैंने कि गलतियां हुई, लेकिन अभी अभी जो स्क्वाड अवेलेबल है उससे कैसे कुछ बुना जाए कि कुछ तो रिजल्ट निकल के आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने पिछले मैच में कुछ डिसीजन लिए वो बहुत आश्चर्यजनक साबित हुए। महिपाल लोमरो जो जिनके बदौलत आप मैचेस जीते, उनको या फिर उन्होंने इम्पैक्टफुल पारियां खेली है, एक ही मैच जीता है, तो उनको आपने इंक्लूड नहीं किया। वैशक विजय कुमार कहाँ है वो? तो ऐसे कुछ फैसले सर, मतलब कभी कभी लगता है कि शायद एक लेमन, एक छोटा बच्चा भी फैन हो ना तो वो भी इस तरीके के फैसले ना ले। आपको आश्चर्य नहीं होता कि कभी क्या क्या सोचकर ये निर्णय लिए जा रहे? आई थिंक पहला जो फैसला है महिपाल लोमरोर को ड्रॉप करना बहुत ही खराब फैसला था, गलत फैसला था। दूसरा फैसला है अब तक विल जैक्स को ना खिलाना, वो भी खराब फैसला था, गलत फैसला था। तीसरा फैसला जो है मेरे ख्याल से ये समझना कि मोहम्मद सिराज एक T20 गेंदबाज है, वो भी एक खराब फैसला है, गलत फैसला है। मोहम्मद सिराज का नाम इंडियन क्रिकेट में लाल गेंद से आया था, सफेद गेंद से नहीं आया था। सफेद गेंद में वो वनडे क्रिकेट में आपके लिए एक हुक्म का इक्का हो सकते हैं। T20 क्रिकेट पता नहीं क्यों इंडिया में हमें कोशिश करते हैं कि सबको सब फॉर्मेट खिलाना। T20 क्रिकेट मोहम्मद सिराज के लिए नहीं है। वो कुछ एक दो स्पेल जरूर डाल देंगे, पर ओवरऑल अगर आप देखें T20 क्रिकेट में उनका जगह बनता नहीं है, ना इंडिया के लिए ना आरसीबी के लिए। ये बहुत कठोर बात कह रहा हूँ, पर यही सच्चाई है। मुझे लग रहा है कि वैशक विजय कुमार को मोहम्मद सिराज की जगह पे खेलना चाहिए। और आकाशदीप के बारे में क्या ख्याल है सर? आकाशदीप और एक गेंदबाज है जिसके बारे में हम सब भूल चुके हैं। वो एक बहुत ही होनहार गेंदबाज है, उनको खिलाना चाहिए बिल्कुल। उनको भी मौका मिलना चाहिए। और एक बात है, अगर और एक मुकाबला अगर फैफ दुप्लेसी से रन ना बने, तो मैं अगर फैफ हूं तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा और मैं विराट कोहली से कहूंगा कि पूरे बाकी के टूर्नामेंट में आप कप्तानी कीजिए, क्योंकि वो ही बेहतर है बैलेंस के हिसाब से आरसीबी के लिए।
कुछ कठोर निर्णय तो लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर इसी के साथ चलते रहे तो रिज़ल्ट तो आपके सामने है। कल का मुकाबला देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आरसीबी कुछ बदलाव करती है अगर वो जीतना चाहती है रियली अपना जो भी है अपना ईगो बोल लो या फिर जो भी उनकी सोच है उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए। फिर भी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर तो बताइए? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से एक एक नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है महिपाल लोमरो। मैं उम्मीद करता हूं कि उसे उतारे। दूसरा नाम जो मुझे लग रहा है जिस पर हम सबकी नज़र होनी चाहिए वो है दिनेश कार्तिक, क्योंकि वो एक अपने उन्होंने खुद कहा है कि उनका ये आखिरी आईपीएल सीजन है, तो उन पर भी नजरें होनी चाहिए क्योंकि अभी भी वो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और तीसरा नाम तो सबको पता ही है, विराट कोहली, क्योंकि वो जिस रेट से बल्लेबाजी करेंगे वो रेट तय करेगा कि कितने सारे लोग उनकी तरफ है, उनके अगेंस्ट है सोशल मीडिया पे। आपने दिनेश कार्तिक की बात करी तो मुझे एक और आश्चर्यजनक फैसला उन्होंने जो पिछले मैच में लिया था वो याद आया कि कैमरन ग्रीन को जब आखिरी ओवर बचा था राजस्थान के खिलाफ 2 ओवर बचे थे फिनिशिंग टच के लिए, कैमरन ग्रीन को दिनेश कार्तिक के ऊपर भेजा गया। क्या ये भी फैसला कहीं न कहीं उनकी जीत और हार का डिफरेंस बना? बहुत बड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में वो कम से कम 20-25 रन कम था उनको राजस्थान के खिलाफ। और कैमरन ग्रीन एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है। वो लंबे हिट नहीं मार सकते। उसी तरह और एक मेरे जिंदगी का एक रहस्य है जो मैं अब तक सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वेंकटेश प्रसाद, वो भी ऊंचे लंबे कद के इंसान हैं, पर वो कभी तेज गेंदबाजी नहीं कर पाए। वो मध्यम तेज गति की गेंदबाजी कर पाए। उसी तरजीह से अगर आप देखें, इनके साथ भी ये है, जेसन होल्डर भी ऐसे ही हैं, ऊंचे लंबे कद के पर तेज गेंदबाजी नहीं कर पाते। तो ये कुछ चीजें हैं जिंदगी के क्रिकेट की जो मेरे समझ के परे होता है। वही चीज मुझे लग रहा है कैमरन ग्रीन के बारे में। जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट के ऑलराउंडर है, जबरदस्त वनडे क्रिकेट के ऑलराउंडर है, पर ये फॉर्मेट पिछले 2-3 सालों में जब से कोविड हुआ है बदल चुका है। बिल्कुल, कैमरन ग्रीन शायद वो एक नाम हो सकते हैं जिनको हम देख लें कल। भले ही आपने कितने भी पैसे लगाए हो, लेकिन अगर आपकी टीम को ज़रूरत है, तो आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और अगर आप उनकी जगह पे विल जैक्स को ट्राई करते हैं, तो शायद कुछ फॉर्च्यून्स बदले बिकॉज़ अंटिल यू ट्राई, यू वोंट नो कि क्या रिज़ल्ट निकल कर आएगा। अ, विन प्रेडिक्शन भी बता दीजिए सर, ऑब्वियस है मुझे लग रहा है, बट स्टिल आप बताइए? देखिए, मुझे लग रहा है इस स्टेज में मुंबई थोड़ा बेहतर लग रहा है आरसीबी के मुकाबले। और मुझे लग रहा है आरसीबी ने जो जो कोशिश कर सकते हैं वो सब कोशिश कर लिया है। वो टीम नजर नहीं आ रही है उनका मुझे मेरे लिए, पर मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है लेकिन फिर से मैं जैसे मैंने पिछले मुकाबले में थोड़ा रिस्की ऑप्शन लिया था, इस मुकाबले में मैं रिस्की ऑप्शन लेती हूँ और मैं इस बार आरसीबी के साथ जाना चाहूँगी। क्योंकि अगर कल वो आज वो मैच हारे, तो फिर उनका वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, प्लेऑफ की रेस लगभग खत्म हो जाएगी। तो मैं उस टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आरसीबी के साथ जाना चाहूँगी। चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। आप सही साबित होती है मैं। बिल्कुल सर, हमारा कॉम्पिटिशन बना रहना चाहिए ताकि दर्शकों को भी मज़ा आए। तो आप भी बताइए, आपके कमेंट आपको क्या लगता है, कौन इस मुकाबले में बाजी मारेगा? कौन अच्छा खेलेगा? किसका एक ऐसा स्पेल निकल कर आएगा, जो सबको अपने कदमों पे खड़ा कर देगा? टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू अगेन।